रहस्यों से भरी हुई दिल दहला देने वाली और डार्क सस्पेंस वाली भूत प्रेत पिशाचों की कहानियों के लिए आप बहुत ही सही जगह आए हो। इन कहानियों में दिखाई गई सारी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है, जिसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं। ऐसी ही नई नई भूतिया कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बरसाती रात को अजय अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका फोन बजा। हेलो, मी इन ब्लैक बोल रहा हूं, अजय बोला। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई। सर, मेरा नाम कमलेश है, मैं गंगापुर गांव से बोल रहा हूं। मेरा बेटा राकेश जंगल में गायब हो गया है, कृपया मदद करें। अजय ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। कब और कैसे गायब हुआ? कमलेश ने रोते हुए बताया, कल शाम वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया था। बाकी बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन राकेश नहीं लौटा। सर, ये पहला मामला नहीं है। पिछले 2 सालों में गांव के 11 बच्चे जंगल में गायब हो चुके हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। अजय का ध्यान तुरंत इस बात पर गया कि ये कोई साधारण केस नहीं था। 12वां बच्चा गायब होना और जंगल का रहस्य उसे अपने बचपन की एक धुंधली याद की ओर खींच रहा था। उसने कमलेश को अगले दिन मिलने का वादा किया और फोन रख दिया। अगले दिन अजय अपने काले सूट में तैयार होकर गंगापुर गांव के लिए निकला। उसने अपने पुराने दोस्त और तकनीकी विशेषज्ञ विक्रम को भी साथ लिया। विक्रम एक गैजेट्स का शौकीन था और अजय के कई केस में उसका साथी रहा था। अजय ने उसे रास्ते में केस के बारे में बताया। अजय, 12 बच्चे गायब हो चुके हैं और कोई सुराग नहीं। ये तो कोई सामान्य बात नहीं है, विक्रम ने चिंता जताते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, अजय ने जवाब दिया। और मुझे कुछ याद आ रहा है। जब मैं छोटा था, मैं भी इस गांव में आया था। मेरे माता पिता मुझे यहाँ किसी रिश्तेदार के पास छुट्टियों में लाए थे। मुझे जंगल की एक अजीब सी याद है, लेकिन वो धुंधली है। गंगापुर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा था। गांव वाले डरे हुए थे और जंगल को शापित वन कहते थे। कमलेश ने अजय और विक्रम को अपने घर बुलाया। वहां राकेश की मां फूट फूट कर रो रही थी। कमलेश ने बताया कि राकेश 10 साल का था और बहुत चंचल था। उसने जंगल में कुछ चमकती रोशनी देखने की बात कही थी, जिसके पीछे वो गया था। अजय ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़े व्यक्ति, दादाजी, ने बताया, ये जंगल शापित है। कई साल पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, जिसे गांव वालों ने मार दिया था। उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि जंगल हर साल एक बच्चे को निगल लेगा। अजय को यह कहानी अंधविश्वास लगी, लेकिन उसने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। उसने फैसला किया कि जंगल में जाकर जांच करना जरूरी है। अजय और विक्रम ने अपने उपकरण तैयार किए। अजय के पास उसका कैमरा, EMF डिटेक्टर, टॉर्च और तांत्रिक किताबें थी। विक्रम ने अपने ड्रोन, थर्मल कैमरा और मोशन सेंसर साथ लिए। दोनों ने गांव के एक स्थानीय गाइड, मंगल, को भी साथ लिया, जो जंगल के रास्तों से वाकिफ था। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की टहनियां सूरज की रोशनी को रोक रही थी, जिससे दिन में भी अंधेरा सा लगता था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, जो केवल पक्षियों की कभी कभार चीखों से टूटता था। अजय का EMF डिटेक्टर बार बार बीप कर रहा था, जो असामान्य ऊर्जा की मौजूदगी का संकेत था। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद मंगल ने एक पुराने पेड़ के पास कुछ निशान दिखाए। वहां जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो जंगल की गहराई की ओर जा रहे थे। अजय ने नोटिस किया कि पास में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो। उसने उसे उठाया। ये एक पुराना ताबीज था, जिस पर कुछ प्राचीन प्रतीक खुदे थे। अजय को यह ताबीज देखकर एक झटका सा लगा। उसे याद आया कि बचपन में वो जंगल में खेलते हुए ऐसा ही एक ताबीज देख चुका था। उसकी स्मृति धुंधली थी, लेकिन उसे याद था कि उसने उस ताबीज को छुआ था और फिर उसे एक ठंडी हवा ने घेर लिया था। उस रात वो बीमार पड़ गया था और उसके माता पिता उसे तुरंत शहर वापस ले गए थे। ये ताबीज, मुझे इसे पहले भी देखा है, अजय ने धीरे से कहा। विक्रम ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है अजय, तू ठीक है? अजय ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस का मेरे बचपन से कोई कनेक्शन है। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में गए, माहौल और डरावना होता गया। अचानक विक्रम का ड्रोन अपने आप बंद हो गया और जमीन पर गिर गया। मंगल ने डरते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये जंगल अच्छा नहीं है। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उन्हें एक चमकती रोशनी दिखी, जो पेड़ों के बीच से आ रही थी। अजय ने उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, एक तेज चीख जंगल में गूंजी। मंगल डर के मारे भागने लगा, लेकिन अजय ने उसे रोक लिया। शांत रहो, ये कोई आत्मा है जो हमें डराने की कोशिश कर रही है, अजय ने कहा। तभी एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। अजय का EMF डिटेक्टर जोरों से बीप करने लगा। विक्रम ने अपने थर्मल कैमरे की स्क्रीन देखी और चीख पड़ा, अजय, यहां कोई है,
एक ठंडा धब्बा ठीक हमारे सामने। इससे पहले कि वे कुछ करते, एक अदृश्य ताकत ने अजय को धक्का दे दिया। वो एक पेड़ से टकराया और उसका सिर चोटिल हो गया। उसके माथे से खून बहने लगा। विक्रम और मंगल ने उसे उठाया और तीनों ने तुरंत जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। गांव वापस लौटकर अजय ने अपने घाव की मरहम पट्टी की। उसने पंडित श्यामलाल को कॉल करके वो बुला लिया, क्योंकि इस काम में अब उनकी भी जरूरत पड़ने वाली थी। कुछ ही घंटों में श्यामलाल वहां पहुंचे। अजय ने उन्हें ताबीज दिखाया और सारी बात बताई। पंडित जी ने ताबीज को गौर से देखा और कहा, यह ताबीज बहुत पुराना है। ये उस तांत्रिक का है जिसे गांव वालों ने मारा था। उसका नाम था कालू तांत्रिक। उसने जंगल में एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया था, जिससे एक बुरी शक्ति को बुलाया गया था। वो शक्ति बच्चों को अपने पास बुलाती है और उन्हें जंगल में कैद कर लेती है। अजय ने पूछा, लेकिन मेरा इससे क्या कनेक्शन है? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जब बचपन में इस ताबीज को छुआ था तो तुम उस शक्ति के संपर्क में आ गए थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। अब वो शक्ति तुम्हें वापस बुला रही है, क्योंकि तुमने उसका रास्ता पार किया है। अजय को अब अपनी बचपन की यादें साफ होने लगी। उसे याद आया कि जंगल में उसे एक औरत की छाया दिखी थी, जिसकी आंखें लाल थी। उसने उसे बुलाया था, लेकिन अजय किसी तरह बच निकला था। पंडित जी ने कहा, अगर तुम राकेश को और बाकी बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल में उस शक्ति का सामना करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। अजय, विक्रम और पंडित श्यामलाल ने अगले दिन फिर से जंगल में जाने की तैयारी की। पंडित जी ने कुछ तांत्रिक सामग्री और एक विशेष यंत्र साथ लिया, जो बुरी शक्तियों को बांधने के लिए था। अजय ने अपने काले सूट को फिर से पहना, जैसे कि ये उसका युद्ध का कवच हो। इस बार जंगल और भी डरावना लग रहा था। पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ते हुए चारों ओर पवित्र राख छिड़की। कुछ देर बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां से वही चमकती रोशनी आ रही थी। गुफा के अंदर एक पुराना मंदिर था, जो अब खंडहर बन चुका था। गुफा में प्रवेश करते ही अजय को एक तेज ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर बच्चों के चित्र बने थे, जो डरावने लग रहे थे। तभी एक औरत की छाया उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा भयानक था। तुम फिर आए, छाया ने कहा, अब तुम मेरे हो। अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम यहां बच्चों को बचाने आए हैं, तुम्हें यह सब रोकना होगा। पंडित जी ने यंत्र को जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। छाया चीखने लगी और अजय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यंत्र की शक्ति ने उसे रोक लिया। तभी अजय ने गुफा के एक कोने में राकेश को बेहोश पड़ा देखा। पास में 11 बच्चों के कंकाल थे, जो पिछले 2 सालों में गायब हुए थे। अजय ने राकेश को उठाया और गुफा से बाहर निकला। पंडित जी ने यंत्र के चारों ओर एक चक्र बनाया और तेजी से मंत्र पढ़ने लगे। छाया चीख रही थी और गुफा हिलने लगी। अचानक एक तेज रोशनी फैली और छाया गायब हो गई। पंडित जी बाहर निकले और कहा, शक्ति को बांध दिया गया है, लेकिन बच्चों की आत्माएं अभी भी मुक्त नहीं हुई हैं। हमें उनके लिए एक शांति हवन करना होगा। गांव वापस लौटकर पंडित जी ने मंदिर में एक शांति हवन किया। गांव वालों ने उन 11 बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। राकेश को होश आ गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। अजय को अपनी बचपन की यादों का जवाब मिल गया और उसने महसूस किया कि वो उस शक्ति से बाल बाल बचा था।